आज की क्लास का टॉपिक है सुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, तो हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग आपका एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग था और इस एल्गोरिथम में हमें बोला गया था कि हम लोग पहले से ही अपने सिस्टम में लेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट वीडियोस आप एक बार ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेबल डेटा क्या होता है। लेबल डेटा का मतलब हमने बताया था कि पहले से ही हम कुछ इनपुट दे देते हैं और हमारी मशीन उसके एनालिसिस पर आंसर को प्रेडिक्ट करके आपको आउटपुट जनरेट करती है। एक बार आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है जो हम आज क्लियर करने वाले हैं, आपका टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग दो तरीके के होते हैं, एक आपका क्लासिफिकेशन और एक आपका रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इसका मेन गोल ये असाइन करना कि सेवरल प्री डिफाइंड कैटेगरीज, मतलब अगर हम लोग किसी भी काम को कैटेगरीज में डिफाइन कर दें, जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन टीचर ने उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, बेस्ट स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स एंड लो स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ही ऐसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये बोला गया है कि आपके वेल ट्रीटेड पेशेंट्स एंड नॉट वेल ट्रीटेड पेशेंट्स। तो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कैटेगरीज में डिफाइन कर देते हैं तो वो क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग के टाइप के अंदर कंसीडर किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्पैम डिटेक्शन। आपके पास कोई मेल आती है तो वो स्पैम मेल भी है, नो स्पैम भी मेल है, तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब किसी भी चीज़ को आप कैटेगराइज में डिनोट कर देते हैं। सेकेंड टाइम है आपका रिग्रेशन। इस गोल को हम प्रिडिक्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस आउटपुट के साथ, और कॉन्टिन्यूस आउटपुट को हम दो चीज़ों में कंसीडर करते हैं, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल, हमने स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमने अभी तक के स्टॉक मार्केट के रिजल्ट को देखकर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया। तो जो रिजल्ट अभी तक आपने उस स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का देखा, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन आने वाले टाइम में उस स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगातार ग्रोथ करता है या फेलियर होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब वी आर नॉट 100% श्योर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे कंसीडर किया जाता है रिग्रेशन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में। तो लेकिन आज की क्लास में हमने ये देखा है कि जो क्लासिफिकेशन है उसके भी टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपके सामने आता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलता है कि मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जहां पर मॉडल को असाइन करते हैं इनपुट टू वन ऑफ टू पॉसिबल क्लासेस। जैसे आपने एक डाइस को थ्रो करा, आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग, हमारे पास क्या है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू। टू मीन्स या तो यस या नो, ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल स्पैम और नॉट स्पैम। तो जहां पर आप किसी भी क्लासिफिकेशन को दो में कंसीडर करते हैं उसे हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हम अपने मॉडल के डिजाइन में जो भी इनपुट कराते हैं वो इनपुट दो, एक या दो से ज्यादा में क्लासेस में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन है, तो 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे फ्लावर्स के स्पीसीज यानी कि जातियाँ होती हैं, उन्हें भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अलग-अलग जातियों में जो हम कंसीडर करते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर आपके सामने आता है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन, तो इसके लेबल की बात अगर आपसे करें तो ये कहता है जैसे एक ही इनपुट के अंदर उसके बारे में कई सारी राय को निकाल देना। जैसे आपके सामने कोई मूवी आई, उस मूवी में एक्शन भी था, उस मूवी में कॉमेडी भी था, उस मूवी के अंदर कुछ थ्रिलर भी था, यानी कि एक ही मूवी को कई सारे लेबल आपने प्रोवाइड कर दिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपको एक पिक्चर सेंड करी, उस पिक्चर में कैट भी है, आउटडोर सीनरी भी है और कुछ और भी फ्रूट्स और डे लाइट का वहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं। तो एक ही इमेज के अंदर उसको डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स के साथ डिनोट कर देना इज कॉल्ड मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। वन मोर एग्जांपल, अगर हमने आपको एक इंग्लिश में पैसेज दिया, उस पैसेज में पूरी एक स्टोरी सुनाई। अब क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट उस एक स्टोरी को अलग अलग लेबल, स्टोरी का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। फिर आपके सामने आता है इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। जिस चीज़ को हम लोग प्रॉपर्ली क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हमने जैसे दिया मेडिकल डायग्नोसिस, यानी कि अगर आप कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं और डॉक्टर आपकी उस प्रॉब्लम को, उस डिजीज को यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई भी चीज़ समझ नहीं पा रहा है, या कोई भी फ्रॉड हो रहा है, तो उस फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन या प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है आपका
क्लासिफिकेशन के टाइप्स, बट ये क्लासिफिकेशन के पीछे क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम्स होती हैं। जैसे कि आप लोग कल की वीडियोस में उसे पढ़ने वाले हैं कि वो एल्गोरिथम क्या होती है और कैसे काम करती है।